है जिसकी कल्पना भी अमेरिका ने नहीं की थी। ईरान ने सीधा वार किया है और इस बार निशाना बनाया है अमेरिका की आसमानी आंख। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुए हमले में अमेरिका का सबसे एडवांस निगरानी विमान E-3 सेंट्री AWACS गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। जिस विमान से अमेरिका पूरी जंग को कंट्रोल करता था, अगर वही निशाने पर आ जाए तो सोचिए झटका कितना बड़ा होगा। क्या ये सिर्फ एक हमला है या फिर अमेरिका की ताकत को सीधी चुनौती ईरान ने दी है? आइए समझते हैं इस पूरी खबर को। रिपोर्ट्स के मुताबिक बता दें कि 27 मार्च को ईरान ने मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमला किया। निशाना था सऊदी का प्रिंस सुल्तान एयरबेस। कम से कम 12 अमेरिकी सैनिक इसमें घायल हुए हैं। 2 की हालत जो है वो गंभीर बताई जाए। कई अहम सैन्य एसेट्स जो है उनको नुकसान पहुंचा और सबसे बड़ा झटका E-3 सेंट्री AWACS विमान डैमेज हुआ। अब समझिए ये नुकसान इतना बड़ा क्यों है। E-3 सेंट्री कोई साधारण विमान नहीं है, इसे फ्लाइंग कमांड सेंटर कहा जाता है। 360 डिग्री रडार कवरेज है इसका, 300 प्लस किलोमीटर दूर तक टारगेट ट्रैक कर सकता है। मिसाइल ड्रोन भी इसमें, फाइटर जेट है, सब पर ये नजर रखता है। सिर्फ दिखता नहीं है बल्कि पूरे युद्ध को रियल टाइम में कंट्रोल भी करता है। फाइटर जेट्स को निर्देश देता है, नौसेना और ग्राउंड फोर्स से तालमेल बनाता है, एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट भी भेजता है। यानी अगर ये आंख बंद हुई तो अमेरिका की सिचुएशनल अवेयरनेस कमजोर पड़ जाती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये मानना है इस पूरे हमले को लेकर कि इससे खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की निगरानी क्षमता प्रभावित होगी, एयर ऑपरेशन और मिसाइल डिफेंस कमजोर पड़ सकते हैं। यानी ये सिर्फ एक विमान का नुकसान नहीं है अमेरिका को, बल्कि पूरे ऑपरेशन पर भी इसका असर पड़ सकता है। इस हमले के बाद अमेरिका ने तुरंत एक्शन लिया। USS ट्रिपोली के जरिए 3500 मरीन मिडिल ईस्ट भेजे गए। 10,000 और सैनिक भेजने पर विचार अमेरिका कर रहा है और अब तक 350 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक बताया जा रहा है कि घायल हो चुके हैं। और इस बीच ट्रंप का बड़ा बयान भी सामने आता है कि हमारे पास अभी भी हजारों टारगेट बाकी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका इतना ताकतवर है तो उसका सबसे एडवांस सिस्टम कैसे हिट हो गया? क्या एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुआ या फिर ईरान ने नई रणनीति अपनाई है? क्योंकि मिसाइल और ड्रोन का कॉम्बिनेशन आज के वॉरफेयर का सबसे खतरनाक फॉर्म बन चुका है। जब दुश्मन आपकी आंख को निशाना बना दे तो जंग सिर्फ ताकत की नहीं, रणनीति की बन जाती है। और एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका की हाईटेक मिलिट्री, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की ये जो नई रणनीति सामने आई है, अब ये सवाल खड़ा कर रही है कि अब ये जंग और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ ले सकती है। क्योंकि अब टारगेट सिर्फ शहर नहीं है बल्कि सिस्टम भी बन चुके हैं। सवाल ये है कि क्या अमेरिका इस झटके से उभर पाएगा या ये सिर्फ एक शुरुआत है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।